अमन के सफर में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान की कोशिशें नतीजा के साबित, अमन का अमल फैसला कुन मरहले में दाखिल। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहदे के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। एक्स पर पैगाम में कहा कि अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है, इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अमन माहदे के मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान अगले इकदाम को हतमी शक्ल देने के लिए फ्रीकैन से मिलकर काम कर रहा है। सालिसी कोशिशों के दौरान अमन माहदे को नाकाम बनाने के लिए गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जल्द जनेवा जाने का इम्कान। ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। शरात की मतन में तब्दीलियां मुमकिन है। अपना हुर्मस और ईरानी मुंजमद असासों का मामला डील का हिस्सा है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान अबूरी डील के तहत होगा। मुफाहमती याददाश्त के नुकात पर अमल दरामद न हुआ तो हतमी डील नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरानी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और हुर्मस को दोबारा खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। अपना हुर्मस इस्तेमाल करना है तो टैक्स देना होगा। मुआहदे के पहले मरहले पर अमल न किया गया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहदे तकमील तक पहुँचाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वादों पर हर सूरत अमल होना चाहिए। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते या पीर को दस्तखत हो सकते हैं, ईरानी सदर ने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी मीडिया में मुआहदा सामने आने पर अमरीकी सदर बरहम तफसीलात को जाली करार दे दिया। कहा, ईरान की जाली खबरों में जिक्र करदा शराइत का तयशुदा शराइत से ताल्लुक नहीं। ईरान ने मुआहदे से मुतल्लिक कमज़ोर और काबिल रहम बयान दिया। तेहरान ने इस बयान समेत जो कुछ कहा उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इनके साथ मुआमला करना इंतहाई गैर मुअज़्ज़ज़ लोगों से मुआमला करना है। तेहरान से खैर संगाली के साथ कोई डील मुमकिन नहीं। ईरान ने जो शराइत ली की हैं उनका हमारी तयशुदा शराइत से कोई ताल्लुक नहीं है। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का भी कहना है कि सिर्फ मुआहदा करने पर फंड रिलीज करने की बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत का महंगाई में पीछे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। मुसलसल चौथे हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता कर दिया। नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, अब 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर का मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर अवाम का मिला जुला रद्दअमल। हुकूमत से कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। उधर पंजाब में आज से मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत खत्म। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो, इलेक्ट्रिक और ग्रीन बस पर सफर करने वालों को टिकट लेना होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। कम से कम तनख्वाह 10% इजाफा करने की तजवीज़ है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए खादार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज टैक्स खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स में कमी की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों पर टैक्स 23% से कम करके 20% कर दिया गया। 32 से 40 लाख आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स शरह 30% से 25% करने की सिफारिश। 41 लाख से 56 लाख आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स 35% से कम करके 29% करने की राय। 56 लाख से 70 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह 35% से 32% करने का मशवरा। वज़ीर ख़जाना का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में आइंदा माली साल का 18,771 अरब का वफाकी बजट पेश कर दिया। हुकूमत को 15,264 अरब रुपए टैक्स आमदन पर होगी। बजट खसारा पूरा करने के लिए आइंदा माली साल में 7,020 अरब रुपए की फाइनेंसिंग का इम्कान। सूबों का NFC हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ग्रांट्स की ये रकम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमशुदा अजला के लिए है। जारी अखराजात में से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब जबकि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की बात बांधी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स बढ़ा दिए। BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ये रकम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है।
पेंशन के लिए 1169 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आजम अपना घर हाउसिंग स्कीम के लिए 71 अरब रुपए मिलेंगे। एक्सपोर्ट री फाइनेंस स्कीम के लिए 88 अरब रुपए की तजवीज़। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5336 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट में 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा, गुज़िश्ता 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी हुई। मुल्की मशरत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फीकस आमदनी $1,751 से बढ़कर $1,901 होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल कबल $4 अरब थे, जो अब बढ़कर $17 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। रवा माली साल के आखिर में तरसीलात ज़र $41 अरब से तजावुज़ कर जाएंगी। हुकूमत का 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर 1 से 7% सुपर टैक्स आयद था। वज़ीर खजाना का जायदाद की मुंतकिली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स कम करने का ऐलान। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर्स के लिए जायदाद की फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की राय। क्रेडिट डेबिट कार्ड की बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की भी तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बैंकों, तेल गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइजर पर सरचार्ज बरकरार। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड अफराद से खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स का दायरा बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी। लग्जरी और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों का नया बोझ। महंगी गाड़ियां मजीद महंगी। बजट में लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक SUV पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आए। 3,000 से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी गाड़ी इलेक्ट्रिक पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। वज़ीर खजाना ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शा और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़। मकामी गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिए दरामदी ड्यूटी 10 से कम करके 5% करने की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा। वफाकी हुकूमत की 3,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर के आगाज़ में पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने चंद ही घंटों में दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस को कौमी तारीख का एक अहम बाब करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी बरसों की पेशा वाराना तरबियत और तैयारी का नतीजा है। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत की मोतरिफ है और कई मुमालिक पाकिस्तानी जंगी तैयारों में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की अमन के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप भी कई बार पाकिस्तान का बतौर सालिसी एतराफ़ कर चुके हैं। वफाकी बजट में कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। सूबों के तरक्याती मनसूबों का हजम 2,224 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती प्रोग्राम में शाहराहों, रेल और बंदरगाहों के मुताबिक प्रोजेक्ट शामिल। कराची को चमन से मिलाने वाली शाहरा N25 पर 100 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। शुमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क M6 पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। कराची में पानी के मंसूबे के K4 के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमत का छोटे ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ। APR के इख्तियारात महदूद कर दिए। टैक्स निज़ाम में भी नरमी कर दी। हुकूमत का आइंदा माली साल के वफाकी बजट में छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या इससे जायद कम टर्न ओवर वाले ताजरों पर इतलाक होगा। छोटे ताजरों को सालाना सेल का 1% टैक्स अदा करना होगा। गोशवारे जमा कराते वक्त कम अज़ कम 25,000 रुपये फीस जमा कराना होगी। अपना विद होल्डिंग टैक्स भी एडजस्ट करा सकेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा कि स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों का कोई ऑडिट नहीं होगा। छोटे ताजरों पर विद होल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। उन्हें POS मशीन रखने से इस्तिस्ना दिया जाएगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को सब्ज रंग की तख्ती दी जाएगी। तख्ती पर एक तस्दीकी QR कोड चस्पा होगा। APR एहलकारों को पूछताछ के लिए दुकान में दाखिल की इजाज़त नहीं होगी। ये बजट रिलीफ अवामी फलाह तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का बजट है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म।
सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मुश्किल दौर के बाद जिस बेहतरीन रिलीफ का वादा किया उसका आगाज हो चुका। ये बजट बरामदात में इजाफे, ज़राई तरक्की, सनअतों, सरमायाकारी के फरोग और मुआशरी तरक्की का बजट है। वफाकी कबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरी चैलेंजेस के बावजूद मईशत मुस्तहकम है। कई सालों से मईशत हिचकोरे खा रही थी। 2 साल में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। माजी में IMF की वजह से टैक्सेस लगाना पड़े। सूबों ने कुशादा दिली का मुजाहरा किया और ताउन का यकीन दिलाया। बजट को बहुत मेहनत और खलूस से तैयार किया गया। पाकिस्तान की अजीम कौम की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी गई है। बिलावल भुट्टो का पहले बजट इजलास का बायकॉट, फिर शरीक हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमती वज़रा की तरफ से मनाने पर मान गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ ऐवान में पहुंचे। वज़ीर दाखिला से कबल नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुश्तरका इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत के लिए सूबों और वफाक मिलकर ताउन करेंगे। ताउन किसी सूबे का NFC शेयर कम करने या 18वीं तरमीम को बदलने से नहीं होगा। यह पहली मरतबा हुआ कि हम वफाक से बात कर रहे थे कि हम आपको कितना पैसा दे सकते हैं, ज़रूरियात पूरा करने तक NFC में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।